मेरा नाम भविका बहन हेमंत भाई माह्यावंशी कक्षा 8। आज मैं आपको बेटी बचाओ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप ध्यान से सुनिए। मनुस्मृति में कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः, यानी कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता भी प्रसन्न होते हैं। ईश्वर ने जब सजीव सृष्टि का निर्माण किया होगा तब शायद पहले नारी का ही निर्माण किया होगा, तभी तो ये सजीव सृष्टि आगे बढ़ी। लेकिन ईश्वर ने जब सजीव सृष्टि का निर्माण किया होगा तब बेटा और बेटी में कोई भी अंतर नहीं रखा होगा। यह भेद हमने ही पैदा किया है। जब बेटा जन्म लेता है तब सब लोग खुशी से फूला नहीं समाते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ और पेड़े बांटने के लिए निकल जाते हैं। और जब बेटी जन्म लेती है तब सब लोग मायूस हो जाते हैं, जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो, बिजली गिरी हो। आखिर ऐसा क्यों? हाँ, हम लोग जानते हैं कि बेटी तो आखिर पराया धन है, पराया धन। वो बड़ी होकर ससुराल चली जाएगी और अपनी सारी कमाई की मुड़ी ससुराल वालों को दे देगी। और बेटा तो कुल का दीपक है, दीपक। वो हमारा वंश जारी रखेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमें बेटा और बेटी को एक समान चाहना चाहिए, जैसे बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान। हम लोग जानते हैं कि आज नारियों ने विविध क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वैज्ञानिक, औद्योगिक और राजकीय क्षेत्र में देखें तो प्रथम वड़ा प्रधान श्रीमती इंदिरा बहन गांधी, प्रथम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा बहन पाटिल, गुजरात की मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदी बहन पटेल, मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति बहन ईरानी और दो अवकाश यात्री महिलाएं कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को कौन नहीं जानता। इन दोनों महिलाओं ने भी अवकाश में जाकर बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। इनकी माँ ने भी इनसे कहा होगा, मेरी गोद की शोभा सुख सुहाग की लाली, सही शान भिखारिन की मनोकामना मत वाली। इतना कुछ जानते हुए भी सभी माँ दुनियादारी और वंश को टिकाने के लिए अपने गर्भ की जांच करा के एक बेटे की लालच में एक बेटी को खत्म कर देना चाहती है। तभी एक गर्भ में पलने वाली बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे अंग अभी इतने सुकोमल है कि मैं तुम्हें तुम्हारा पल्लू खींच के डॉक्टर के पास जाने से रोक भी नहीं सकती। माँ, मेरे शरीर पे जो शस्त्रक्रिया होने वाली है इनसे मुझे बहुत ही नुकसान होगा। माँ, तुम मुझे इनसे बचा लेना। माँ, मुझे बचा लेना। मैं भी इस पृथ्वी पे जन्म लेना चाहती हूँ। मैं भी आपको माँ कह के पुकारना चाहती हूँ। मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होगी माँ। मैं बड़े भाई या बड़ी बहन के पुराने कपड़े पहन लूंगी। मैं पापा के मुंह से प्यारी प्यारी नन्ही लाडली शब्द सुनना चाहती हूँ। मैं दादा दादी नाना नानी के मुंह से कहानियाँ सुनना चाहती हूँ। माँ, तुम मुझे जन्म लेने देना। माँ, मुझे मत मारना। माँ, मुझे मत मारना। तुम ही मेरी दुख और वेदना समझ सकती हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सबसे करीब का है, जैसे एक जिस्म दो जान, एक जिस्म दो जान। तुम ही मेरी दुख और वेदना समझ सकती हो, क्योंकि तुम ममता की मुहूर्त जो ठहरी। मैं तेरे दिल का टुकड़ा हूँ मैं माँ, जान सके तो जान ले मुझको माँ, मेरी माँ, माँ मेरी माँ। माँ, तुम मुझे जन्म लेने देना, क्योंकि मेरी बहुत सारी तमन्नाएं हैं, जैसे कि मैं बड़ी होकर एक बड़ी इंसान बनूं और अपने पाँव पर चलकर इस दुनिया को देख सकूं और समाज में उजियारा कर सकूं। जो तुमने मुझे जन्म नहीं दिया तो मेरी सारी तमन्नाएं चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे सारे सपने भी टूट जाएंगे। मेरी सारी आशाएं निराशा में बदल जाएगी। माँ, तुम मुझे जन्म लेने देना। और एक बात, अगर हम बेटियों ने ही जन्म नहीं लिया तो आपको दादी, भाभी, नानी, पत्नी, बहन कहने का अवसर कैसे मिलेगा? और एक बात, क्या एक बेटे की लालच में एक बेटी की बलि चढ़ाना ठीक है? अगर यह ठीक है तो यह महापाप तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के सिर पर ही चढ़ने वाला है ना? नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम बेटा और बेटी को एक समान चाहेंगे, जैसे बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान। हम नारियों को बाग में फूल की तरह खिलने देंगे। हम आज से प्रण लेते हैं कि हम कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे और नारियों का मान जारी रखेंगे। आखिर मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी मैं, सहारा
અને પેચ